Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे ऑक्साइड्स थे नाइट्रोजन के, उनकी प्रिपरेशन है ना, उसको हम कैसे उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक से मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट आपका ऑक्साइड आता है, दैट इज़ दी N2O। N2O के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये बेटा आपका रहता है, इसका नाम दिस इज दी नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस के नाम से ये आपका पॉपुलर रहता है, LG लाफिंग गैस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करेंगे इसकी हम लोग प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ध्यान रखना, अगर आप अमोनियम नाइट्रेट या फिर आप अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर्स को अगर आप इसे हीट करते हो, ठीक है, तो इसको हीट करने से यहाँ से आपको N2O जो गैस है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। अमोनियम नाइट्रेट बेटा आप बात करो, व्हाट इज अमोनियम नाइट्रेट? NH4NO3, इट इज अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इस अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैं सिंपली हीट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा आपको? वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, 2 वाटर। देखो बेटा 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, मतलब 2 वाटर बाहर चले जाएंगे, प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा N2O। सिंपल सा है, 2 नाइट्रोजन बचेंगे, एक ऑक्सीजन, तो N2O आपको मिल गया। अच्छा सेकेंड देखो, मिक्सचर के बारे में बात कर रहे थे। देखो जैसे एक्चुअली बनाना तो यही है ना, तो कैसे NaNO3 के साथ अगर मैं ऐसा करता हूँ NH अमोनियम का एक कंपाउंड लेके आता हूँ, सॉल्ट NH4 ट्वाइस SO4, तो ध्यान दो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, Na प्लस आएगा सल्फेट के साथ, है ना, तो बना लेगा यहाँ से Na2SO4। और सेकंड आपको क्या मिलेगा? आयन हो जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो मिल जाएगा क्या आपको? NH4NO3 मिल जाएगा। अरे मिला कि नहीं मिला बताओ, क्लियर है आपको? बस तो वही तो पॉइंट था कि आपको क्या चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट, तो वो आपको सीधा मिल गया। अगर आप इसे हीट करते हो तो एक्चुअली में देखो फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि आपको ये सॉल्ट मिलने वाले हैं, Na2SO4 मिलेगा और 2 मोल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। अब इस अमोनियम नाइट्रेट को ही, यही तो एक्चुअली हीट होगा ना। अरे भाई इन दोनों कॉम्बिनेशन से आपको ये मिलेगा, अब फिर ये हीट को फील करे तो यहाँ से हीट करने से बच्चों क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो ऊपर मिला था, N2O मिलेगा प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो इस तरीके से जाए, चाहे एक स्टेप ऊपर कर गए थे तो भी आप यहाँ पे आसानी से निकाल पाओगे। अच्छा फिर इसमें एक पॉइंट क्या होता है कि जब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना जरूरी है। जैसे इम्प्योरिटीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी मिल जाता है, अमोनिया भी मिलता है एज ए इम्प्योरिटी, एज वेल एज आपको वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो मिल रहा है इम्प्योरिटीज़ में। तो इन तीनों को बाहर निकालना भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आपको रहेगा। तो क्या करना है कि अगर आपको बाहर निकालना NO को, तो NO के लिए आपको यूज कर देना है FeSO4। ध्यान दो, FeSO4 से पास कराओगे NO को तो यहाँ से एडिशन कंपाउंड मिलेगा, और क्या मिलेगा? FeSO4.NO। ठीक है, एडिशनल कंपाउंड आपको यहाँ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अच्छा अगर आपको अमोनिया को बाहर निकालना है तो आपको पता है ये बेस है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एसिड लेके आते हैं, लाइक H2SO4 लेके आप आ जाओ। तो इसको लाने से बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिल जाएगा आपका, एसिड बेस रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा? NH4, अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू द NH4। क्यों? अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर, वो एक्सेप्ट करेगा आपके H2SO4 से एक H प्लस आयन को, तो बन जाएगा NH4 प्लस, तो अमोनिया कन्वर्ट होता है NH4 प्लस के अंदर, तो NH4 ये ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज सल्फेट के पास -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे ये ट्वाइस है, तो ये आपको ये मिलेगा, सो अमोनियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको ये जो वाटर होगा वो अगर हीट करेंगे तो आपको ये हॉट वाटर में आपका ये इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टेप है, आपको ध्यान रखना है कि NO को अगर आपको बाहर निकालना है तो आप FeSO4 का यूज करना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, अमोनिया को एज ए इम्प्योरिटी कहीं मिलती है उसको बाहर निकलना है तो आप एसिड यूज कर देना, तो आपका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट बनने से आपका क्या होगा, वो जो PPT की फॉर्म नीचे सेटल डाउन हो जाएगा आपके बीकर में। बाकी आपको जो निकालना है वो आपको N2O हर जगह आपको देखने को मिलेगा।
तो पहला ये जो आपका रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए गए हैं, डिफरेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन है, कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर आपके पास HNO3 सॉल्यूशन है, इसको क्या करो आप जिंक के साथ इसे आप हीट करा दो, तो भी आपको मिल जाएगा N2O मिल जाएगा। कैसे रिएक्शन देखो आप, यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं जिंक, रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3, है ना। तो यहाँ से आपको पता है कि जिंक बच्चों क्या करेगा, इस एसिड से NO3 से कंबाइन करेगा, क्योंकि आपको पता है जिंक अपनी मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, NN के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से इसका जो देखो पहला आंसर आपको मिल जाता है ZnNO3 ट्वाइस। जब ये NO3 ट्वाइस हो, फिर इसको जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ से आपके 4 जिंक आ जाते हैं, या आपके 10 HNO3 जाते हैं, है ना। मैं पूरी प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। और प्लस आपको यहाँ से मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और प्लस आपको मिलेगा N2O। तो ध्यान रखना है आपको, कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ जिंक अगर आप यूज करोगे तो N2O आपका प्रोड्यूस होता है। वैसे मैं आपको एक लॉजिक भी लास्ट में बताऊंगा, उस लॉजिक से जनरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको रिएक्शंस को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे वहाँ से तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो कि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पे जिंक का बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जिससे हम बात करते हैं। तो ये अगर मैं इसको आयोनाइज कराऊँ तो क्या मिलेगा बताओ बच्चों, ये मिलेगा NO3, ये आपके ट्वाइस है ना। तो एक्चुअली बेटा इसके पास चार्ज तो -1 होता है, जब ये 2 है तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके पास, -2 हो जाएगा ना भाई, 2 है ना NO3। तो बेटा जिंक के पास टोटल चार्ज बेटा कितना है, Zn+2। इसका मतलब 0 से +2 में गया है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। इसका मतलब HNO3 बच्चों कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। और वैसे भी HNO3 आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से ही वर्क करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका जिंक का इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बाकी HNO3 में आप जब बात नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ जरा चेक करोगे बेटा कितना ऑक्सीडेशन आएगा नाइट्रोजन का, तो निकाल सकते हैं 2 × x, निकाल सकते हैं इस तरीके से 2 × x + -2 फॉर द ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी +1 आ जाएगी। अब जरा यहाँ निकालो, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ देखो जब हम बात करते हैं आयोनाइज करके तो मिलता है NO3 - 1। तो n की बात करते हैं x + 3 × -2 मतलब -6 जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, +5। मतलब +5 से +1 में जा रहा है ऑक्सीजन, मतलब इसका क्या है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ पा रहा है कि HNO3 खुद तो बच्चों रिड्यूस हो रहा है ना, नाइट्रोजन खुद आपका रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको कर रहा है ऑक्सीडाइज, जिंक को। तो ये प्रॉपर आपको जो रिएक्शन का एनालिसिस है मैंने करके दे दिया है, ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि HNO3 है वो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, तो सामने वाले एलिमेंट को क्या करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज ही करेगा। तो ऑक्सीडाइज उसने किया है तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया है। और जब आपका यहाँ पे रिडक्शन होगा तो आप चेक करो बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन HNO3 में +5 होता है, जब रिडक्शन होगा तो बेटा ये कहाँ पे मूव करेगा, +1 की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, अरे क्लियर है क्या, ओके। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगर हम ऐसा करें कि NO को मैं रिड्यूस करा दूं, ध्यान दो, अगर NO को मैं रिड्यूस करा दूं तो रिड्यूस कराने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे मैं सिंपल से प्रोसेस की बात करूं, ध्यान देना कि NO को अगर मुझे रिड्यूस कराना है तो मुझे क्या चाहिए, N2O चाहिए। बिल्कुल, आपको पहले ये प्रोसेस को समझो, आपको N2O चाहिए। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, बात समझो। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आप निकाल सकते हो 2 × x, है ना। अभी निकाला था हम लोगों ने ऊपर भी, है ना, +-2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +1। पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 1, मतलब आपका क्या हो, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही। तो एक्चुअली में अगर NO का रिडक्शन कराना है तो फिर वहाँ पे आपको लाना पड़ेगा एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड, या फिर आप उसको ना लाके आप एक एसिड लेके आ सकते हो। तो एसिड की बात करूँ तो आप यहाँ पे ला सकते हो H2SO3, या फिर बहुत सी जगह लिखा होता है SO2 + वाटर, तो उसका मतलब भी वही होता है बच्चों, H2SO3। तो आप H2SO3 लेके आओगे तो NO बच्चों आपका रिड्यूस हो जाएगा। और बेटा यहाँ से जो SO2 वाला पार्ट है, आपको पता है SO2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो कन्वर्ट किस में होता है,
SO4-2 मतलब H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी आपको बात समझ में आई? पूरा पूरा पार्ट को समझना पड़ेगा। तो ये आपका ये भी एक स्टेप होता है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से N2O का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आप SnCl2 के साथ HCl लेके आते हो, भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे हम क्लोरीन ही लेंगे, ठीक है। SnCl2 के साथ आप क्लोरीन मतलब लेके आते हो इन एसिडिक कंडीशन और HNO3 से आप पास करा दो, तो आपको पता है SN बच्चों यहाँ पे क्या आपको पता है HNO3 कैसे काम करेगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। इसका मतलब SN आपका ऑक्सीडाइज होगा, SN का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे कितना है, +2 है, तो ये फिक्स होगा कि SN +2 से +4 में चला जाएगा, ये कंफर्म हो गया है। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ये +4 में गया कि नहीं गया, बिल्कुल सही। बाकी आपका यहाँ से SnCl2 तो SN ये SnCl4 मिल जाएगा, ये कंफर्म हो गया। बाकी आपको यहाँ से मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स और NO3 वाला पार्ट है ये कन्वर्ट कर देगा इसको N2O के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन की तरफ भी हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना। अगर आप क्या करो, हाइड्रोक्सिल अमाइन है ना, हाइड्रोक्सिल का अमाइन को अगर आप हीट करते हो सोडियम नाइट्राइट के साथ, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो NH2OH इट कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसके साथ अगर मैं एक एसिड ले रहा हूँ HCl एसिडिक मीडियम एंड फॉलोइंग दी सोडियम नाइट्राइट NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्राइट। अगर इसके साथ अगर आप इसे हीट करोगे तो फिर आपको आंसर जो मिलेगा, एक तो बच्चों देखो Na जाएगा Cl के साथ, तो आपको एक बेटा सॉल्ट मिलेगा, पहले तो NaCl, ठीक है, स्टेबल हो गया। प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेगा, और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से N2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसके पहले की जो रिएक्शंस थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ बेटा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं, मैं फिर से बात कर लेता हूँ। डेफिनेटली इट इज़ ए कलरलेस गैस, N2O के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज ए कलरलेस गैस। और उसके साथ साथ इट इज़ हैविंग दी प्लीजेंट स्मेल एंड स्वीट टेस्ट होल्ड रखता है, प्लीजेंट स्मेल रहेगी इसकी एंड स्वीट टेस्ट भी डिफाइन करता है, और कलरलेस गैस होती है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी लाफिंग हिस्टीरिया क्रिएट करता है। अगर आप इसे इनहेल्ड करते हो तो इनहेल्ड करने पे आपका यहाँ अगर मतलब ओवरडोज करने पे कहीं ना कहीं ओवरडोजिंग हो जाएगी, तो फिर आपका ये क्या करेगा, आपका लाफिंग जो है पॉइंट वो आप ये क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस N2O को बच्चों में लेके जाता हूँ कोल्ड वाटर के साथ, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर आपका ये कोल्ड वाटर में आपका सॉल्युबल होता है, और यहीं पे अगर आप N2O को हॉट वाटर के साथ लेके जाओगे तो फिर बच्चों ये हो जाता है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबिलिटी ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अगर आप एल्कोहल के साथ लेके जाओगे N2O को, तो एल्कोहल के साथ बच्चों ये क्या होता है, आपका प्रॉपर मतलब हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी शो करता है आपके एल्कोहल के साथ। नेक्स्ट, इसका बच्चों मैं बात करूंगा लिटमस के साथ, ये कि बेटा क्या, लिटमस के साथ बच्चों आपको पता है न्यूट्रल था बच्चों, है ना, तो लिटमस के साथ बच्चों ये क्या करेगा, न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी शो करेगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया था N और N2O के बारे में, न्यूट्रलिटी शो करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं कंबेशन में लेके जाऊं, तो अगर कंबेशन कराना चाहूँ तो क्या कंबेशन को डिफाइन करेगा, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बेटा ये आपका रहता है कि N2O इज नॉट कंबेशन बट सपोर्ट द कंबेशन प्रोसेस। कंबेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन कंबेशन में ये आपको एक्चुअली खुद का कंबेशन नहीं होता है, लेकिन उनके पास कहीं भी कंबेशन हो रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर मैं आपको प्रोसेस बता पाऊँ तो ध्यान देना कि N2O इसकी 2 मोल्स रहते हैं, हाई टेम्परेचर बेटा यहाँ पे रहेगा आपका अराउंड 520 डिग्री सेल्सियस, तो फिर बच्चों ये क्या होगा, N2+O2 में आपका डिकम्पोज हो जाता है, ध्यान देना N2+O2 में आपका डिकम्पोज हो जाता है। जैसे मैं कुछ और रिएक्शन की भी बात कर सकता हूँ, ऑक्सीजन गैसेस ने सपोर्ट करी है, भाई ऑक्सीजन गैसेस ने रिलीज करी, आप देखो कहीं कंबेशन हो रहा है, N2O गैस वहाँ पे आ गई, तो क्या करेगा ये, इसने O2 को रिलीज किया ना, तो O2 क्या करता है, कंबेशन को सपोर्ट करता है ना, तो दैट्स व्हाई N2O क्या करता है, कंबेशन को सपोर्ट करता है, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस द ऑक्सीजन गैस। ये आपका सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है, कंबेशन को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आप N2O के साथ अगर आप फास्फोरस लेके आ रहे हो तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, यहाँ से फॉर्म होता है P2O5 और ये कन्वर्ट होगा N2 के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं N2O के साथ अगर आप सल्फर लेके आओगे तो ये बेटा कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज, सल्फर बेटा ऑक्सीडाइज होगा, SO2 में चेंज हो जाएगा,
और N2 से बच्चों मिलेगी N2 गैस। ठीक है, N2 गैस की जो प्रिपरेशन है फॉर्मेशन, वहाँ भी इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं N2O के साथ अगर आप सोडियम, ये तो आपके नॉन मेटल से, अगर आप मेटल लेके आओगे सोडियम तो फिर बनाएगा स्टेबल ऑक्साइड N2O बना लेगा, बाकी आपके यहाँ से भी N2 गैस ये प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट N2O के साथ अगर आप मैग्नीशियम लेके आओगे तो आपको मिलेगा MgO मिलेगा प्लस आपको N2। अब बात समझना, सबसे पहले ये जो N2O दिख रहा है, ये N2O क्या करेगा? N2O काम वही करेगा N2 प्लस O2 का प्रोडक्शन। लेकिन जो O2 प्रोड्यूस हो रहा है, O2 रिएक्ट विद फॉस्फोरस, O2 रिएक्ट विद सल्फर, O2 रिएक्ट विद सोडियम, O2 रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ पा रही? तो बताओ। N2O एक्चुअली में डायरेक्ट कंबाइन नहीं कर रहा है फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम के साथ। ये पहले क्या कर रहा है? ये बच्चा सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस O2 के अंदर। N2 आपको पता है ये आपकी इनर्टनेस जनरेट करती है, बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N की वजह से, हाई डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की वजह से, तो ये तो रिएक्शन आसानी से करेगा नहीं। तो जो ऑक्सीजन है वो कंबशन करेगा किसके साथ? फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम के साथ, तो प्रोड्यूस करेगा रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स इनके, है ना, P2O5, SO2, N2O, MgO, और बाकी आपको बिकर में क्या मिलेगा? N2। क्या आपको भाई इतनी बात समझ में आई? सिंपल सा लॉजिक आपको मैंने बता दिया, आपको कुछ रटना नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट में रिएक्शन की बात करूंगा कॉपर को लेके। जैसे N2O व्हेन कंबाइन विद कॉपर, तो कॉपर बच्चों चेंज किस में होगा? आपको पता है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? N2 प्लस O2। तो O2 रिएक्ट विद कॉपर, तो ये बेटा क्या बन जाएगा? ये बना लेगा आपका CuO बना लेगा, और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से N2। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको सबको समझ में आ पा रहा है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अगर बेटा मैं लेके आता हूँ N2O के साथ हाइड्रोजन गैस का, अगर मैं सर्कुलेशन कराता हूँ, ये सर्कुलेशन का सिंबल है। अगर H2 गैस का मैं सर्कुलेशन कराऊंगा तो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा? बताओ। यहाँ से तो बच्चों वही निकलने वाला है, N2 प्लस O2 निकलना है, O2 कंबाइंड विद हाइड्रोजन तो बना लेगा यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, और बाकी N2 गैस भी आपको रिलीज होती हुई दिखेगी। तो आप बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं N2O के जो स्ट्रक्चर था, है ना, तो N2O का जो हमारा स्ट्रक्चर था, है ना, वो बच्चों किस तरीके से था? आप देख सकते हो, ये आपका N, 2 N है आपके, ये डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका ये 1 2 3 and 4, ये ऊपर सिग्मा पाई, यहाँ पे आपका ये सिग्मा पाई, इसके पास यहाँ पे अगर अब आप यहाँ ये आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो इसके पास आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका नेगेटिव होल्ड कर लेगा, है ना, ये लॉन पेयर्स की तरीके से काम करेगा। फिर यहाँ पे आपका रेजोनेंस भी वर्क करता है, तो ये फाइनली आपका यहाँ से मिलेगा इस तरीके से N, ये आपका नेगेटिव फिर से यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो ये आपको फिर ये आपका देखो यहाँ ये नेगेटिव आपका यहाँ मूव करेगा, तो फिर ये आपका पाई यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी आपके ये लॉन पेयर्स, ठीक है ना, और एक सिर्फ सिग्मा यहाँ पे बचेगा बिकॉज ये इधर से इधर मूव कर चुका है, और यहाँ पे आपका सिर्फ एक लॉन पेयर, और बाकी आपका यहाँ पे एक सिग्मा के साथ 2 पाई रहेंगे, राइट, और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है? तो ये बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। बाकी बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो बेटा N सिंगल बॉन्ड N ऑक्सीजन, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये बच्चों बॉन्ड लेंथ N बॉन्ड लेंथ बच्चों कितनी मिलती है? 1.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और NO बॉन्ड लेंथ बच्चों मिलती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद तो ये बेटा फाइनली कैसा हो गया? लीनियर हो गया है, ध्यान देना, इट इज ए लीनियर, और डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स लीनियर है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपके इसके साथ N2O के साथ CO2 को लेके, तो ये दोनों के दोनों बच्चों कैसे होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसका मतलब दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और डाइपोल मोमेंट भी इसका जो रहता है वो रहता है आपका 0.116 डायोड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान इतना नहीं रखना है डाइपोल मोमेंट को, बट आपको N2O के साथ CO2 पूछा गया है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकालो, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम निकल के आते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो N2O के बारे में आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट सेकेंड दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO, दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके लिए देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो इसकी प्रिपरेशन लगभग आपकी N2O जैसी ही रहती है। सबसे पहले बात करते हैं इसका लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, लैब में हम लोग इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको पता है आपको NO चाहिए,
NO के लिए HNO3 की रिक्वायरमेंट पड़े। मैंने अभी पहले बताया था कि जब आपका N2O फॉर्म हुआ था ना, तो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ थी NO वगैरह, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने फेरस सल्फेट का यूज किया था, राइट। तो लगभग वैसा ही प्रोसेस है आपका ये। तो क्या करना है इसमें, हम लोग यूज करते हैं कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3। कॉपर क्रिस्टल्स के साथ बच्चों हम लोग डाइल्यूट HNO3 को यूज करते हैं। तो यहाँ से बच्चों कॉपर बेटा क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बच्चों आपका जाएगा नाइट्रेट, NO3 के साथ चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट है, तो आपको पहले सॉल्ट बनाएगा, Cu+2 में जाएगा, तो NO3 कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा। इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 3 कॉपर आ जाते हैं, यहाँ पे आपके 8 HNO3। तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, आप पहले इस सॉल्ट को स्टेबल बना सकते हो, है ना, फिर आप वाटर को बाहर निकाल सकते हो, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको यहाँ से NO मिलेगा, वो भी आपका 2 मोल्स। ये लॉजिक होता है समझने का। अब फिर से वही बात फंसेगी कि NO के साथ आपको इम्प्योरिटीज़ होंगी। अब इम्प्योरिटीज़ बच्चों क्या क्या होंगी आपको, या तो NO2 भी इम्प्योरिटीज़ में मिलेगा, एज वेल एज आपका N2O भी इम्प्योरिटीज़ में मिलने वाला है। तो ये आपकी रहती है इसमें इम्प्योरिटीज़। तो अभी आपको प्योर NO तो मिला नहीं, जब प्योर NO नहीं मिला तो फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप सिंपल सा प्रोसेस है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को लेके आओ, जो NO को एब्जॉर्ब करके एक डार्क ब्राउन फेरस नाइट्रोसो सल्फेट बना लेगा। फिर बाद में उसे हीट कर देना तो प्योर आपको NO मिल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हम लोग बात कर रहे हैं कि फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, फेरस सल्फेट को आपको पास कराना है, ठीक है। तो जब फेरस सल्फेट को आप पास कराओगे तो एक्चुअली फेरस सल्फेट के साथ ये एक्वस पार्ट रहेगा। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला रहता है इस तरीके से, Fe, वाटर आपके 6 रहते हैं, और ये आपका पूरा इस तरीके से ये SO4 है ना, ये पूरा इट इज ए एक्वस पार्ट। मैं पूरा लिख देता हूँ, इट इज ए फेरस सल्फेट, है ना, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आपके अटैच रहेंगे। अब इसके साथ क्या कराना है, आपको NO को पास करा देना है। तो मतलब एक्चुअली आपको पूरा तो ये मिलेगा ना, इसके अंदर आप सीधा इस फेरस सल्फेट को डाल दो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो NO है इट इज एक्चुअली इम्प्योर, जिसके साथ आपकी डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, लाइक N2O, लाइक NO2। तो ये बच्चों इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से आपका क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनको रिलीज करेगा तो यहाँ से बना लेगा बेटा कुछ, एक वाटर को रिलीज करेगा तो ये बनाता है FeH2O6 नहीं, ये 5 हो जाएगा, और बाकी NO आपका एब्जॉर्ब के अंदर चला जाएगा, और यहाँ से रिजल्टेंट आपको मिलेगा SO4, और इसका बच्चों नाम रहेगा आपका, इट इज ए फेरस नाइट्रोसो सल्फेट, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट। इसका जो कलर होगा वो इंपॉर्टेंट है, कलर बच्चों ध्यान रखना, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। फिर तो सिंपल प्रोसेस है, इसको आप हीट कर दो, इस पूरे कंपाउंड को सिंपल हीट करोगे तो हीट करने से आपको फिर से क्या मिलेगा, FeSO4 मिल जाएगा, प्लस आपको प्योर NO, इट इज ए प्योर गैस, प्योर NO मिल जाएगा, प्लस आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे। तो दिस इज सिंपल प्रोसेस जहाँ से हम लोग प्योर NO को पता निकाल सकते हैं। और एज वेल एज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हम लोग जो क्वेश्चंस बनता है कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस को समझ सकें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रोसेस फिनिश हो गया। नेक्स्ट, अगर बच्चों आप क्या करते हो कि NO3 ये सॉल्ट का सॉल्यूशन, या फिर FeSO4, ध्यान दो, है ना, तो KNO3 प्लस FeSO4 को फॉलो अगर आप कर सकते हो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो भी आपका बेसिक रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से भी आपको मिल जाता है बच्चों NO। तो देखेंगे ध्यान से, क्या KNO3 FeSO4 फॉलोइंग द डाइल्यूट H2SO4, तो सॉल्ट पहले बना लो। पोटेशियम है बच्चों जाएगा सल्फेट, तो क्या मिलेगा, K2SO4, सॉल्ट बना लो पहले, प्लस बेटा Fe आ जाएगा सल्फेट, तो Fe2SO4 थ्राइस, प्लस वाटर बाहर निकाल दो, लास्ट में आपको मिल जाएगा NO। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट इसमें होता क्या है कि जो NO होता है वो काफ़ी प्योरिटी मिलता है, इसकी प्योरिटी थोड़ी सी आपकी हाई रहती है,
ठीक है, बट हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है तो इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट आपको एक बार मैंने बता दिया तो आपके दिमाग में ये बना रहेगा। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, दिस इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, एक इलेक्ट्रिक आर्क आपका पर्टिकुलर एक सिस्टम रहता है जहाँ से हम लोग क्या कराते हैं, एयर को पास कराते हैं, है ना। तो जैसे N2 प्लस O2 बेटा एयर में प्रेजेंट होगा, एक्चुअली दिस इज द एयर। इसको बेटा हम लोग पास कराते हैं इलेक्ट्रिक आर्क से, तो फिर वहाँ से बच्चों सीधा आंसर मिल जाता है 2NO। कैसे, हाई टेम्परेचर होगा, ये बच्चों आपके ब्रेक हो जाएंगे और NO का बेटा डायरेक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेक्शन बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस से भी हम लोग फॉर्म करते हैं, और कैसे करते हैं देखो, इसके अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं। और क्या बच्चों यूज करेंगे, अमोनिया के साथ एयर, ठीक है। तो कैटलिस्ट बच्चों प्लेटिनम गॉग रहता है, एंड टेम्परेचर बच्चों रहता है लगभग आपका 1123 केल्विन, एंड प्रेशर इज ऑल्सो हाई 6 atm प्रेशर, है ना। उस केस में बच्चों यहाँ से मिलता है 4 मोल्स ऑफ NO और प्लस आपको मिल जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 4 अमोनिया, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 5। तो यहाँ से भी हम NO प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये आपका बेटा ओसवाल्ड प्रोसेस होता है। ओसवाल्ड प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया हम यूज करते हैं और इसका कम्बेशन कराते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए बेटा हम प्लेटिनम कैटलिस्ट और गॉग का यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, फिर यहाँ से आपकी NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो ये आपकी प्रिपरेशन हो गई है NO को लेकर, नाइट्रस ऑक्साइड को लेकर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसकी हम प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो NO इज एक्चुअली एक मैं डिस्कस बेटा कलरलेस गैस, कलरलेस होती है, ठीक है, एयर से स्लाइटली आपकी हैवियर रहती है, ठीक है, और आपकी न्यूट्रल होती है तो लिटमस के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी आपके लेस सोल्युबल रहती है। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज ए पैरामैग्नेटिक, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा, इसको मैं कम्बेशन कराऊंगा तो क्या फॉर्म होगा, तो बेटा पता होना चाहिए NO2 गैस इज हैविंग ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो NO के साथ अगर आप NO2 लेके कम्बेशन कराओगे तो सीधा मिलता है आपको NO2 गैस हैविंग दी ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे NO का, तो हाई टेम्परेचर बच्चों अराउंड आपको 800 डिग्री सेल्सियस, तो फिर बच्चों यहाँ से इसके 2 मोल्स रहते हैं, तो आपको फिर से वही मिलेगा N2 प्लस O2 जो मैं इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर यूज किया था, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या ये आपकी NO कम्बेशन गैस होती है, यस इट इज़ ए कम्बेशन गैस, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करती है, ये कम्बेशन को भी सपोर्ट करती है। अगर आप सल्फर के साथ यूज करते हो, जैसे एक रिएक्शन होती है इसमें NO के साथ अगर आप सल्फर यूज कर देते हो तो फिर यहाँ से आपको मिल जाता है SO2 प्लस N2। तो NO ने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया है, सल्फर से मिक्स होकर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो चुका है, बाकी आपको N2 गैस यहाँ से मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग इसके रिड्यूसिंग नेचर की तरफ, यस। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग होगी रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब बच्चों क्या है कि अगर NO के सामने अगर आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फिर बच्चे अपने रिड्यूसिंग नेचर को शो करेगा। और जहाँ पे आप बात कर सकते हो तो KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम, एसिडिफाइड KMnO4 हो गया, या फिर आप HClO को भी यूज कर सकते हो, राइट, या फिर आप K2Cr2 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम। तो बेटा यहाँ पे आपका इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जिसमें देखेंगे हम लोग कुछ रिएक्शन को, तो फर्स्ट बच्चों रिएक्शन है लाइक HClO, इसको बच्चों ये कन्वर्ट करता है HCl के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊँ सेकंड, तो KMnO4 को ये चेंज करेगा Mn+2 के अंदर, मतलब +7 से +2 रिडक्शन आपका हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, तो ये HNO3 को चेंज कर देता है NO2 के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों ही रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप NO लेके आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के ऊपर, जितना मैंने लिखा है उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं कंप्लीट रिएक्शन की बात जनरली नहीं की जाती है, आपको सिर्फ ये प्रोसेस को देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर को लेकर। तो आपका जो NO है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी काम करता है,
अच्छा, किन किन रिएक्शन के साथ बच्चों कैसे परफॉर्म करेगा, जैसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं SO2, तो इसको बच्चों कन्वर्ट करेगा आपके SO4-2 में, और इसको हम लोग H2SO4 लिख लेंगे। सेकंड बात करेंगे तो ये बच्चों अगर आपको मिलेगा यहाँ से, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन को लेके बात कर सकता हूँ, या फिर H2S को लेके बात कर लो, तो इसको ये सल्फर में चेंज कर देगा। ठीक है, H2S को क्या करेगा, सल्फर में चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं हम लोग, अगर हाइड्रोजन के साथ अगर मैं लेके आऊँ, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, तो क्या करता है वो देख लो। थर्ड, NO को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ लेके आऊँगा, तो ये बच्चों प्रोड्यूस करता है वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस बच्चों N2। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ बच्चों आपका +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये भी आपकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं बच्चों बात करूँ, तो यहाँ पे अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ अगर आप लेके आते हो हाइड्रोजन, तो फिर यहाँ पे अमोनिया फॉर्म कर लेता है। कैसे, NO के साथ अगर आप एक्सेस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन लेके आते हो, ठीक है, लिमिटेड के अंदर रहेगा तो बच्चों वाटर प्लस N2 मिलेगा। अगर एक्सेस सप्लाई होगा तो फिर बेटा मिलेगा अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर NO के साथ मैं हेलोजन से लेके आता हूँ, NO के साथ अगर मैं H2 में फ्लोरीन नहीं होगा बच्चों, क्या क्या होगा आपका यहाँ पे, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन भी नहीं होगा। ठीक है, जनरली आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ से बच्चों आपको मिलता है नाइट्रोसिल हैलाइड, मतलब NOx। दिस इज नाइट्रोसिल हैलाइड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, इसके बाद अगर SN+2 आया तो SN+4 में चेंज कर देगा, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। SN+2 SN+4 में चेंज करेगा। ठीक है, ये सब। अच्छा, अब आते हैं इसके हम लोग इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर। बाकी यहाँ पे अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने पे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। ये आपका यहाँ पे लॉन पेयर्स, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा आपको, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे 2 लॉन पेयर इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपका ये मूवमेंट अगर यहाँ से हुआ, ठीक है ना, तो ये पाई इधर जाएगा, तो यहाँ डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो ये मिल जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इट बिलोज द पॉजिटिव चार्ज इन आपका 1 लॉन पेयर। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर चुका है तो वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे मिल जाएगा एक आपको लॉन पेयर। ठीक है, तो ये रेजोनेंस भी इस तरीके देखने को मिलता है। बाकी NO का बच्चों आपका डायमराइजेशन भी हो जाता है, तो ये फिर आपको मिलता है एक्चुअली में डायमैग्नेटिक नेचर मिलेगा। और ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट की बात में आपको अगर बच्चों डायमराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, N2O4 मिलेगा। और ये कैसे फॉर्म होगा, इस तरीके से N ऑक्सीजन, यहाँ से आपका ये NO हो गया एक मॉलिक्यूल्स, दूसरा आपको NO, ये एक मॉलिक्यूल ये यहाँ इस तरीके से अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका N2O4। तो N2O4 जो बनता है वो आपकी डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को आप लोग यहीं फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, जब भी लेक्चर आपको देखने को मिलेगा उसमें कुछ और भी ऑक्साइड्स आएंगे, उनके प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, आप लोगों को बिल्कुल इसका आइडिया होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।